देखो आज के समय क्या हो रहा है कि म्यांमार से बहुत से लोग बिल्कुल अपनी जान बचाकर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं और ये सब देखते हुए इंडिया ने हाल ही में अपनी बॉर्डर सील कर दी है म्यांमार के साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहली बात तो यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा म्यांमार। म्यांमार और इंडिया की काफ़ी बड़ी बॉर्डर है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट, जो शेयर करती हैं बॉर्डर विद म्यांमार। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इवन यहाँ पे आप देखोगे मिजोरम। तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे म्यांमार के नागरिक प्राइमरली डर की वजह से ये आज के समय बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए हैं इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। अब क्या था, इनिशियली ये लोग थे पुलिस ऑफिसर्स। इनिशियली क्या हो रहा था कि अगर मान लो कि म्यांमार की आर्मी ने ऑर्डर दे दिए हर अपनी डिस्ट्रिक्ट में कि जो भी यहाँ पर विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है म्यांमार के तख्तापलट के अगेंस्ट, कोई भी आदमी है सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो वायलेंस करो, उन लोगों को सड़क से हटा दो और बेसिकली किसी को भी प्रोटेस्ट ना करने दो। अब इन ऑर्डर्स को म्यांमार में कई ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि हम अपने लोगों पर क्रूरता नहीं कर सकते। अब जैसे ही इन्होंने ऑर्डर नहीं माने तो म्यांमार की आर्मी ने इनको हंट करना स्टार्ट कर दिया और ये डर के मारे आ गए इंडिया। तो पहले तो देखो पुलिस ऑफिसर आ रहे थे, अब जो आम नागरिक है म्यांमार के वो भी बहुत ही बड़ी संख्या में बॉर्डर क्रॉस करके कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में आ जाए। और यहीं पे आता है इशू कि क्या इन रेफ्यूजीज को हमको शरण देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस इशू को लेकर सेंटर और स्टेट में है डिसएग्रीमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि बॉर्डर सील कर दो, कोई भी रेफ्यूजी इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा इस वक्त फ्रॉम म्यांमार। वेराज जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर ओपन करो, हम लोग चाहते हैं, हमारी स्टेट चाहती है कि जो लोग यहाँ पे भाग के आ रहे हैं हम लोग उनकी सहायता करें। और हाल ही में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी भी लिखी है इंडियन पीएम को कि प्लीज लेट द रेफ्यूजीज इन, रेफ्यूजीज को हम वेलकम करते हैं, बॉर्डर क्लोज मत करिए। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर इंडिया की ऑप्शंस क्या है, इंडिया के सामने मजबूरियां क्या है, यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सेंसस 2011 के हिसाब से 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी ओवर 80% है। इसमें से एक स्टेट तो है मिजोरम, बाकी जो 2 स्टेट्स हैं वो कौन सी है ये यहाँ पे आपको बताना है। ये आपकी ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, कैट, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, unacademy.com पे जाओ। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्सेज जिनमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर unacademy की वेबसाइट पर क्लिक करो एग्जाम पे, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अपना कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ का प्राइस जो यहाँ पे लिखा है, ये पे मत कर देना। यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा 4000 से भी ऊपर का डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है जोरामथांगा की। ये आज के समय चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ मिजोरम, और मेन जो डिमांड है बॉर्डर ओपन करने की फॉर द रेफ्यूजीज को वेलकम करने की, ये आ रही है यहाँ से। अब इन्होंने ये कहा है कि म्यांमार में हम देख रहे हैं एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी, जाइगेंटिक प्रपोर्शन की, कई लोग वहां पर सफर कर रहे हैं। ऐसे टाइम में हम आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, वी हैव टू हेल्प द रेफ्यूजीज। और जो न्यूज आ रही है म्यांमार से उसको आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। यूएन ने खुद कहा है कि अब तक पिछले कुछ हफ्तों में म्यांमार में 210 से भी ऊपर लोग मर चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए। ये जो लोग मरे हैं यहाँ पर, ये ज्यादातर है कॉलेज स्टूडेंट्स जो आज के समय सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी आर्मी ने अपने ही देश में डेमोक्रेसी कर दी है खत्म, और जो वहां पर आर्मी जनरल है उनको बना दिया है हेड ऑफ द स्टेट। और देखो सिचुएशन म्यांमार में इतनी खराब है, जब आर्मी ही अपने लोगों को मारना स्टार्ट कर दे तो आप ये कहेंगे कि फिर उस कंट्री में ज़रा कुछ बचा है नहीं। यूएन के ऑफिशियल अब ये कह रहे हैं कि म्यांमार में हो सकता है कि हमको यूएन की पीस कीपिंग फोर्स उतारनी पड़े, मतलब कि जो ब्लू हेलमेट्स हैं वो हो सकता है उतारने पड़े, क्योंकि म्यांमार में अब देखो क्या हो रहा है। एक तरफ तो है आर्मी, दूसरी तरफ जो लोग हैं ना वो लोग अपनी खुद की आर्मी बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देखो घूम फिर के वो बस आम नागरिक है, उनके पास कोई वेपन्स नहीं है, कुछ उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो एक फुल्ली ट्रेंड आर्मी के अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब धीरे धीरे जो प्रोटेस्टर्स हैं म्यांमार में वो परचेज कर रहे हैं वेपन, वो परचेज कर रहे हैं हेलमेट्स। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में म्यांमार में 2 आर्मी खड़ी हो जाए और इस कंट्री में हो सकती है एक सिविल वॉर। तो जब सिचुएशन ऐसी हो तो ऑब्वियस ही बात है लोग भागेंगे और इंडिया में आएंगे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इंडिया में ही क्यों, बाकी देश क्यों नहीं, बांग्लादेश है, चाइना भी है, म्यांमार एक बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना एज वेल, वहाँ पे क्यों नहीं जाते। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा इंडिया और म्यांमार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं एफएमआर मतलब फ्री मूवमेंट रेजिम। इसके अंडर क्या होता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है म्यांमार और इंडिया की,
ये एक दूसरे की टेरिटरी में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के समय क्या है कि हमने यहाँ पे बना दिया है बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कई सदियों पहले आप अगर देखो तो मिजोरम और यहाँ पर म्यांमार, ये जो एरिया ना यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट सेम ही थी। उनका जो कल्चर है ये काफ़ी हद तक सेम था, क्यूजीन, लैंग्वेज काफ़ी हद तक सेम थी। तो ये लोग कल्चरली जुड़े रहे, आपस में ट्रेड कर पाएं। उसके लिए भारत और म्यांमार ने किया एक अरेंजमेंट कि क्यों ना जो इंडिया के ट्राइब्स हैं नियर मिजोरम, ये जा सकते हैं 16 किलोमीटर डीप इनटू म्यांमार, और सेम जो म्यांमार के ट्राइब्स हैं ये आ सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत से म्यांमार के नागरिक एक्चुअली इंडिया में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वीज़ा की आवश्यकता है नहीं। म्यांमार के लोग काफ़ी बार इंडिया की टेरिटरी में आ जाते हैं और बॉर्डर ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट है नहीं ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्या मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पर कहा है कि म्यांमार के जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो सेम ट्राइब के हैं? तो इसका आंसर है हाँ। देखो यहाँ पर ये कहा है मिजोरम के सीएम ने कि म्यांमार एरियाज बॉर्डरिंग मिजोरम आर इनहेबिटेड बाय चिन कम्युनिटीज। ये एथनिकली आप अगर देखो तो मिजोरम के लोग जैसे ही हैं और इनके कई सदियों से आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अब आप सोच कर देखिए, एक कल्चरल एफिनिटी जब होती है, अब इंडिया में तमिल्स हैं, ठीक है, उनकी एक आप कह सकते हैं कल्चरल एक एफिनिटी है श्रीलंकन तमिल्स के लिए। जब श्रीलंकन आर्मी ने काफ़ी जुल्म किए श्रीलंकन तमिल्स पर, तो जो इंडियन तमिल्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो सेम केस कुछ हद तक यहाँ पे है। मिजोरम के सीएम भी अपने जो लोगों की आवाज़ है उसको ही वॉइस कर रहे हैं। मिजोरम के लोग भी चाहते हैं यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं म्यांमार में, प्राइमरली फ्रॉम चिन कम्युनिटीज़, ये इस वक्त रेफ्यूजी बन के कुछ टाइम के लिए सेव रहे इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल ठीक है, तो उनकी जो डिमांड है वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो यहाँ पे मेन इशू आता है कि एक बार आपने रेफ्यूजीज़ को अलाउ कर दिया तो उसके रेप्रकशंस क्या होंगे? रेप्रकशंस देखो यहाँ पे दो होंगे। पहला तो ये है, म्यांमार की जो इस वक्त आर्मी है जो कंट्रोल कर रही है देश को, वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस आइडिया के कि इंडिया इस वक्त शरण दे म्यांमार के रेफ्यूजी को। क्योंकि क्या है कि कई इनके नेता हैं जो बोलते हैं आर्मी के अगेंस्ट, वो आज के समय भागकर इंडिया में आ रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में ये लोग बात करें म्यांमार की आर्मी के बारे में भारत से, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए केंद्र सरकार को ये पता है कि अगर रेफ्यूजीज को जगह दे दी तो म्यांमार की आर्मी के साथ जो रिलेशंस हैं ये खराब होंगे। दूसरा एंगल देखो यहाँ पर ये भी है, जो ये चिन कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर नियर मिजोरम, ये एक्चुअली रखाइन स्टेट के भी काफ़ी करीब है। रखाइन स्टेट में रहती है रोहिंग्या पॉपुलेशन। तो एक बार आपने यहाँ पे रेफ्यूजीज अलाउ कर दिए तो जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है ये भी आ सकती है इन मिजोरम, तब आप क्या करोगे? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखो ये है कि इंडिया ऑलरेडी एक ओवर पॉपुलेटेड देश है। तो कल को अगर मान लो म्यांमार में एक सिविल वॉर हो गई, यहाँ पर आर्मी और पब्लिक के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त लाखों लोग अगर यहाँ पे आ गए तो पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ पर रिसोर्सेज है, उसका बैलेंस आप कैसे करोगे? तो ये कई क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको सोचना होगा। और जो ये डिसीजन है यहाँ पे रेफ्यूजीज को अलाउ करना या ना करना, एक बहुत ही मुश्किल निर्णय है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर जो बॉर्डर है ये सील रखें या फिर कुछ जो यहाँ पे रेफ्यूजीज हैं इनको हम इंडिया में अलाउ करें? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि मिजोरम के अलावा बाकी और कौन सी दो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर 80% जो आबादी है ये फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, मेघालय और नागालैंड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सेंसस 2011 का डेटा है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परसेंटेज सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।